हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मुझे वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के बारे में बताना चाहिए। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना जैसी बीमारी जो चल रही है, सब जगह यही हो रहा है कि वैक्सीनेशन खोजी जा रही है उस बीमारी की, और तरह तरह की बातें हो रही हैं इसको लेकर। तो कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत रहती है उनको समझने में कि वैक्सीनेशन क्या कोई मेडिसिन है क्या जो इस बीमारी से हमको बचाएगी, क्या मतलब वैक्सीनेशन ये इसका एक परमानेंट इलाज है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत से सवाल हम लोगों के मन में आ रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करने वाली हूँ कि आपको ये समझाना मेरा मकसद रहेगा कि इसका एक असली मतलब क्या है, इम्यूनिटी का एक सही अर्थ क्या है। तो आइए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ये वीडियो। देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा मकसद यही रहेगा कि मैं आपको इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन का सही अर्थ समझा पाऊँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ज़रूर समझ आ जाएगी ये पूरी वीडियो और इन चीज़ों का सही अर्थ। तो मैं बात करने वाली हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है, किस प्रकार की इम्यूनिटी होती है, कैसे वो वर्क करती है फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट, वैक्सीनेशन क्या होती है और वैक्सीनेशन हमें कैसे बचाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? हम जनरली ये टर्म सुनते रहते हैं डेली की ज़िंदगी में, और कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें सुनने को मिलता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, इस वजह से इसको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, इम्यूनिटी का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि इम्यूनिटी एक हमारी बॉडी का खुद का अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है, जिससे हमारी बॉडी खुद अंदर से ही इन वायरसेस के ख़िलाफ़ फाइट करती है और हमारे को इनसे प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी के चलते ही बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जनरली एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो इनके अगेंस्ट लड़ते हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और यही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग यूनिट होती हैं। बात करते हैं इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। तो इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी से जैसे आप खुद इससे समझ पा रहे होंगे कि इन्नेट मतलब इनर होती है, हमारे अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो हमें हेरिडिटरी मिलती है हमारे पेरेंट्स से, हमारे पूर्वजों से। तो ये हमारे को बेसिकली बचाती है जब हम पैदा होते हैं, और पूरी लाइफ टाइम तक हमें ये बचाती है। इसका एग्जाम्पल है डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर एक वो बीमारी है, एक वो इन्फेक्शन है जो हमें डॉग्स से होता है। उसी जगह जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये हम जब पैदा होने के बाद जो हम सराउंडिंग में रहते रहते हम अडेप्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाती है सराउंडिंग्स के ख़िलाफ़। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारे वायरसेस होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वायरस की जो वीडियो थी, कि उसमें मैंने बताया था कि कितने वायरस हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब से लड़ते लड़ते हमारी बॉडी एक इम्यूनिटी को अडाप्ट कर देती है। और जैसा कि ये नाम बता रहा है अडेप्टिव, ये बेसिकली क्या होता है, हम ग्रेजुअली अडाप्ट करते हैं। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद बड़े होते हैं तो सराउंडिंग में हम लोग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उसके अडाप्ट हो जाते हैं। देखिए, इसको मैं एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पहाड़ों पर बहुत ठंड होती है, वहाँ पर पहाड़ी लोग होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग उस ठंडी के एक्वायर हो जाते हैं। उनकी बॉडी अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेती है, उनकी शरीर उस एनवायरनमेंट में ढल जाती है, तो उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। उनके बच्चे भी फिर ऐसे ही होते हैं जिनको इतनी ठंडी नहीं लगती। उसी जगह हम लोगों को बहुत ठंडी लगती है। जब हम पहाड़ी इलाकों में रहने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हम लोग वहाँ पर रह नहीं पाते हैं। तो यही एक अडेप्टिव इम्यूनिटी का अंतर होता है। तो आगे बात करते हैं कि हम इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो देखिए, इम्यूनिटी कैसे काम करती है, उसका एक पूरा मैकेनिज़्म होता है, किस तरीके से वायरस आता है और हमारे इम्यूनिटी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ।
देखिए, जब कोई फॉरेन इन्वेडर या फिर उसको एंटीजन भी हम बोलते हैं, जब वो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, तो जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो हमें इनसे गंदे प्रभाव से बचाता है और इनसे फाइट करता है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जो सेंटर्स फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने दी थी कि कोई भी एक हेल्दी बॉडी जो होती है, कोई हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है, वो एक दिन में मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, जो फाइट करती है इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और पीपल को पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर एक एंटीजन आया है। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है ये इम्यूनिटी, और इम्यून सेल्स का कितना अच्छा काम है हमारी बॉडी में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में अगेंस्ट दीज फॉरेन इन्वेडर्स। तो सप्ताह भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी, जो अभी हो भी रहा है कोरोना के कारण। सो इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से यही वो टाइम होता है जब वैक्सीन हमारा पिक्चर में आती है, बेसिकली उसका एंट्री होती है। तो अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का सही अर्थ क्या है, तो अब उसके बारे में मैं बताऊँगी आपको। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन एंड हाउ डज़ इट वर्क। देखिए, वैक्सीन्स जो होते हैं ये एक प्रकार का कोच होता है। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट या वॉलीबॉल, तो हमें कोई ना कोई एक कोच होता है जो हमें वो चीज़ें सिखाता है। तो वैसे ही वैक्सीन का भी काम है। वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को सिखाती है, उसको ट्रेन करती है कि कैसे उसे किसी फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ना है, किसी वायरस के अगेंस्ट लड़ना है। वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देती है कि किसी डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमें लड़ना कैसे है, बिना हमें कोई सिम्टम दिए या डिज़ीज़ दिए। वैक्सीन्स जो बेसिकली होती हैं ये एक डेड और वीकेंड वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी होती हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर वही वायरस होता है जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना है। वही वायरस को उसका या तो छोटी सी कोई चीज़, या उस वायरस को थोड़ा मार के, या उसको, उसके प्रभाव को थोड़ा कम करके हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं। हम वायरस की ऐसी फॉर्म हमारी बॉडी में डालते हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती, बट इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर आया है, और वो उसके अगेंस्ट उतनी ही एफिशिएंसी से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो हमारा वायरस ख़त्म हो जाता है, मतलब वो वैसे तो ऑलरेडी डेड है, बट जब इम्यूनिटी सेल्स को लगता है कि अब कोई थ्रेट नहीं है हमें इससे, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये टूट जाती हैं। बट इम्यूनिटी जो सेल्स होते हैं हमारे, उनके अंदर एक मेमोरी सेल्स होते हैं जो इनको मदद करते हैं याद रखने में कि कैसा हमारे पास बॉडी में वायरस आया था या एंटीजन आया था, और उसके खिलाफ हमें कैसे लड़ना है। ये सिमिलरली वही है जैसे हमारा ब्रेन याद रखता है हर एक चीज़ों को, कि किस एनवायरनमेंट में हमें कैसे काम करना है, हमें खेलना है तो किस प्रकार खेलना है। तो वैसे ही हमारी इम्यूनिटी सेल्स में भी कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि इस वायरस के खिलाफ उन्हें कैसे लड़ना है। तो जब बॉडी को वो एंटीजन फिर से मिलता है और बहुत अच्छी फॉर्म में मिलता है, मतलब मरा हुआ नहीं होता है, तो बॉडी हमारी बहुत एफिशिएंसी के साथ और बहुत फास्टली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। कुछ कॉमन वैक्सीन्स का मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए बी, जिनके इंजेक्शन हमें बचपन में ही लग जाते हैं। अब हमें वैक्सीन भी पता है, इम्यूनिटी भी पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो वैक्सीन होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो हमारी बॉडी को इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और या तो करती भी है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से उस समय वैक्सीनेशन जो होती है या वैक्सीन जो होती है, वो एक अहम किरदार प्ले करती है, जिससे हमारी बॉडी को ट्रेनिंग मिलती है कि हमें कैसे कुछ मेडिकल कंडीशंस को सरवाइव करना है, और कैसे कुछ एंटीजन्स के ख़िलाफ़ हमें लड़ना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल ये टेक्नोलॉजी का एरा है, और आजकल हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। तो कोई भी नया वायरस हमेशा आया ही जा रहा है, तो इसीलिए वैक्सीन्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपने अंदर ही इतनी अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप कर लें कि हमें बाहर से कोई मेडिसिन या कोई भी सोर्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े।
तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन खोजी जा रही है इस कोरोना वायरस की, नॉट द मेडिसिन। सो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी ना इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। जंक फूड जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। फल फ्रूटों का सेवन कभी ना छोड़ें, क्योंकि इनमें वाइटामिन्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं फाइट करने के अगेंस्ट एनी एंटीजन। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैं सक्षम रही होंगी आपको पूरी नॉलेज देने में। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखते रहिए द केमिस्ट क्लब। थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कृपया आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सभी लोगों का ध्यान रखिएगा। सो बाय दोस्तों, फिर मैं आऊँगी अगली एक अच्छी वीडियो के साथ।